जैसलमेर को सिर्फ रेत और राजस्थान की खूबसूरती के लिए जाना जाता है, लेकिन आज हम जैसलमेर के उस कोने में जा रहे हैं जहां आस्था भी है, हिंदुस्तान की सरहद भी है और 1971 के युद्ध के वीरता की कहानी भी। एक तरफ है तनोट माता जहां सीमा पर तैनात जवानों की आस्था जुड़ी है, दूसरी तरफ है लोंगेवाला जहां हमारे वीर जवानों ने अपनी हिम्मत और शौर्य से इतिहास लिखा था। और फिर हम पहुंचते हैं इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर जहां से कुछ ही दूर एक दूसरा देश शुरू हो जाता है। तो चलिए मेरे साथ जैसलमेर की इस यादगार यात्रा पर। मैं हूं आदित्य और आप देख रहे हैं आदिनी का ब्लॉग। हमारी जर्नी की शुरुआत होती है तनोट माता मंदिर से। जैसलमेर से बॉर्डर की तरफ बढ़ते हुए जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, राजस्थान के रेगिस्तान और भी खामोश और खूबसूरत होते जाते हैं। और इसी बॉर्डर एरिया में स्थित है तनोट माता का मंदिर। यहाँ सिर्फ आस्था ही नहीं बल्कि इंडियन आर्मी के जवानों की श्रद्धा भी देखने को मिलती है। इस जगह का माहौल बहुत ही अलग महसूस होता है। एक तरफ मंदिर की शांति और दूसरी तरफ देश की सीमा पर ड्यूटी करते हमारे जवान। तनोट माता मंदिर का इतिहास भी बहुत ही रोचक है। एक अत्यंत प्राचीन और चमत्कारी स्थल माना जाता है। ये देवी हिंगलाज माता का अवतार और मामाडिया चारण की पुत्री देवी आवण को समर्पित है। 1965 और 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान पाकिस्तान सेना द्वारा गिराए गए सैकड़ों बम इस मंदिर पर गिरे, लेकिन एक भी नहीं फटा। तब से बीएसएफ जो हमारी सीमा सुरक्षा बल है, इस ऐतिहासिक मंदिर की पूजा और प्रबंधन संभालता है। इसकी मूल स्थापना भाटी राजपूत नरेश तड़ुराव ने विक्रम संवत 1828 लगभग 1200 वर्ष पूर्व में तनोट क्षेत्र और इस मंदिर की स्थापना की थी। तनोट माता को आवण माता या तनोट राय कहा जाता है, जिन्हें प्रसिद्ध हिंगलाज माता शक्तिपीठ का ही रूप माना गया है। 1965 का भारत पाक युद्ध के दौरान पाकिस्तान सेना ने तनोट क्षेत्र पर लगभग 3000 बम दागे थे, जिनमें से करीब 450 बम सीधे मंदिर परिसर में गिरे, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से एक भी नहीं फटा। बिना फटे बम मंदिर के संग्रहालय में आज भी वे बिना फटे पाकिस्तानी बम सुरक्षित रखे गए हैं, जो इस चमत्कार की गवाही देते हैं। इस स्थान को फौजियों की देवी या बम वाली माता भी कहा जाता है। सैनिक और यात्री अपनी मनोकामना के लिए यहाँ धागा या रुमाल बांधते हैं। अगर आप जैसलमेर आए हैं तो तनोट माता मंदिर आपकी जर्नी का एक बहुत ही स्पेशल एक्सपीरियंस हो सकता है। सरहद पर देश की रक्षा करने वाले जवानों के बीच मां तनोट का दर्शन एक एहसास ही कुछ अलग है। अब आप सभी तनोट माता मंदिर के आसपास के कुछ दृश्यों का और माता का दर्शन कीजिए। यहाँ पे एक प्राचीन कुआं है, उसके भी दर्शन कीजिए। और इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे लोंगेवाला मेमोरियल की तरफ। तो साथ बने रहिए। तनोट माता मंदिर के दर्शन के बाद अब हमारी जर्नी आगे बढ़ती है और हम जा रहे हैं हमारी जर्नी के सबसे इमोशनल और हिस्टोरिकल पार्ट लोंगेवाला मेमोरियल की ओर। ये वही जगह है जहां 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान इंडियन आर्मी के जवानों ने अपनी बहादुरी के परिचय दिया था। आज यहाँ मौजूद टैंक्स, मेमोरियल्स और वॉर रिलेटेड डिस्प्लेस हमें उस दौर की याद दिलाते हैं। कभी कभी हिस्ट्री को किताब में पढ़ना और बात होती है, लेकिन उसी ज़मीन पर खड़े होकर उस हिस्ट्री को महसूस करना बिल्कुल अलग एक्सपीरियंस होता है। यहाँ आकर आपको समझ आता है
कि बॉर्डर पर खड़े एक एक सोल्जर के पीछे कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है। ये स्मारक 4-5 दिसंबर 1971 की रात भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान पंजाब रेजिमेंट के 120 भारतीय सैनिकों और वायु सेना के अदम्य साहस, शौर्य और विजय की ऐतिहासिक गाथा का प्रतीक है। 4 और 5 दिसंबर 1971 की रात को पाकिस्तानी सेना ने लगभग 2000 से 4000 सैनिकों और दर्जनों टैंक T-59 और शेरमैन के साथ लोंगेवाला चौकी पर हमला किया। उस समय चौकी पर मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी के नेतृत्व में पंजाब रेजिमेंट के केवल 120 सैनिक तैनात थे। भारतीय जवानों ने रात भर दुश्मन को रोके रखा और सुबह होते ही भारतीय वायुसेना के हंटर विमानों ने पाकिस्तानी टैंकों को रेगिस्तान में ही नेस्तनाबूद कर दिया। इस भीषण संघर्ष में पाकिस्तान के कई टैंक और वाहन नष्ट हो गए तथा सैकड़ों सैनिक मारे गए, जबकि भारत की ओर से असाधारण वीरता दिखाई गई। यहाँ पाकिस्तान सेना द्वारा छोड़े गए और नष्ट किए गए टैंक व गाड़ियां आज भी प्रदर्शित हैं। यहाँ दीवारों पर सैनिकों के नाम और इस ऐतिहासिक युद्ध की पूरी कहानी अंकित है, जो आने वाले पर्यटकों में देशभक्ति की भावना जगाती है। इसके आगे अब हम आपको वो हंटर विमान दिखाने वाले हैं, जिससे कि वायुसेना ने सुबह सारे टैंकरों को नेस्तनाबूद कर दिया था। और ये रहे आपके सामने पाकिस्तानी वो टैंकर्स जो या तो नष्ट हो गए थे या फिर नेस्तनाबूद कर दिए गए थे या पाकिस्तानी सैनिक छोड़कर भाग गए थे। वो सभी आपको यहाँ देखने मिलते हैं। ये है, देखिए, वो पाकिस्तानी टैंकर जो हमारे वीरों की अदम्य साहस और बहादुरी का परिचय देते हैं और उनकी उस रात की गाथा का साक्षात उदाहरण है। ये सभी वो टैंकर सके गए हैं। ये पाकिस्तानी टैंकर्स ये जी डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। ये T-59 टैंक है और ये है पाकिस्तानी शेरमैन टैंक, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। उसके पूरी डिटेल्स भी अभी आपको सामने देखने मिलेगी। और इसी में आगे आपको अभी हम मथुरा दास जी की जो जीप थी उसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे और वो दिखाएंगे कि कैसे उस जीप के द्वारा उन्होंने बड़े बड़े टैंकरों को धराशायी कर दिया था, उनके मनोबल को तोड़ दिया था। ये RCL जीप है मथुरा दास जी की। ये देखिए आपके सामने है RCL जीप। ये है मथुरा दास जी की जीप है। और ये सभी पाकिस्तानी टैंकर्स यहाँ पे जो रखे हुए हैं देखने के लिए। दोस्तों, हम यहाँ एक टूरिस्ट की तरह आए हैं और कुछ घंटों के लिए इस जगह को देखकर वापस चले जाएंगे, लेकिन हमारे सोल्जर्स वो इसी सरहद पर अपनी ड्यूटी निभाते हैं ताकि हम अपने घरों में सुकून से रह सकें। इसलिए यहाँ आकर सिर्फ फोटोज नहीं, दिल से सैल्यूट करने का मन करता है। लोंगेवाला मेमोरियल के बाद अब हमारी जर्नी पहुंच चुकी है उस जगह जिसके बारे में हम बचपन से सुनते आए हैं। ये जगह और कहीं नहीं, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर। यहाँ खड़े होकर एक अजीब सा एहसास होता है। कुछ ही दूर एक इंटरनेशनल बॉर्डर है और इस तरह खड़ा है अपना हिंदुस्तान। यहाँ एक रेगिस्तान, बॉर्डर फेंसिंग, सिक्योरिटी अरेंजमेंट और आसपास के माहौल आपको तुरंत याद दिला देते हैं कि हम देश की एक बहुत सेंसिटिव और इम्पोर्टेंट बाउंड्री के पास खड़े हैं। टूरिस्ट के लिए यह सिर्फ एक लोकेशन नहीं है, ये वो जगह है जहां भारत की सीमा को महसूस किया जा सकता है। दोस्तों, अब हम जैसलमेर की टूरिस्ट स्पॉट्स से बहुत दूर आ चुके हैं और मेरे पीछे आप देख सकते हैं वो बॉर्डर एरिया जहां से आगे पाकिस्तान की तरफ की टेरिटरी शुरू होती है। यहाँ खड़े होकर बस एक ही फीलिंग आती है, प्राउड टू बी एन इंडियन। तनोट माता मंदिर से लेकर लोंगेवाला मेमोरियल और इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर तक आज की जर्नी सिर्फ एक ट्रैवल एक्सपीरियंस नहीं थी। इस जर्नी में हमें मिला आस्था, सरहद और वीरता का एक अनोखा संगम। अगर आप जैसलमेर ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो इन लोकेशन को अपनी जर्नी में जरूर इंक्लूड कीजिए।
और अगर आप हमारी ये जैसलमेर बॉर्डर जर्नी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और आदिनिका व्लॉग को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में एक और इनक्रेडिबल जर्नी के साथ। जय हिंद।